सानिध्य में किया गया सत्कर्म अनंत गुना होता है, अक्षय पुण्य देने वाला होता है। आप घर पर एक माला जपिए, आप घर पर 10, सुनिए, आप घरों पर 10,000 माला जपिए और महापुरुषों के गुरुजनों के सानिध्य में एक माला जपिए, वो एक माला 10,000 से बढ़कर के होगी, 10,000 से बढ़कर के। यहां पुण्य अक्षय होता है। यदि गुरुजनों के सानिध्य में अपराध हो गया, पाप हो गया, तो दुनिया के किसी कोने में वो पाप कटेगा नहीं, वो वज्र की तरह हो जाएगा वो पाप। इसलिए हमें और आपको और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं वही प्रसंग में आ रहा हूं, 6 बातें बोल रहा हूं, कुछ भी समझाऊं, मुझे आना तो वही है। सबसे पहला, प्रातः जगें तो भगवान का नाम, दूसरा स्नान, भगवान के गीत गा गा करके नहाओ, थोड़ा टाइम दो नहाने में, ऐसा लगे कि हरि की पौड़ी पर नहा रहे हैं आप। नदियों के नाम लो। तीसरा है, भगवान की पूजा में बैठिए। महाराज दशरथ का आकर्षण कैकेयी माता के प्रति था। लोग कहते हैं कैकेयी ज्यादा सुंदर थी इसलिए महाराज दशरथ का उधर आकर्षण, ऐसा नहीं था। कैकेयी माता कर्म कांड है, कर्म है, और जीव का आकर्षण कर्म के प्रति होता ही है। क्या आपका नहीं है? कभी आप दूर्वा चढ़ाते हैं, कभी बेलपत्री चढ़ाते हैं, कभी आप तुलसी चढ़ाते हैं, कभी आप माला चढ़ाते हैं, कभी आप दिए जलाते हैं। ये क्या है? ये कैकेयी के प्रति आकर्षण, यानी कर्म के प्रति आकर्षण है। कर्म के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। आदमी बूढ़ा भी हो जाएगा, वृद्ध भी हो जाएगा, तो कर्म के बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति को कर्मशील तो बनना ही पड़ेगा। आपका ध्यान इधर हो। तो पहली बात भगवान का नाम उच्चारण, दूसरी बात स्नान, तीसरी बात मैंने निवेदन की है, भगवान के चरणों में बैठकर भले ही थोड़ा भजन करें, बैठिए। चौथी बात है, आपके घर में जो भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें भोजन पहले कराइए। घर में कोई अतिथि आए, उन्हें भोजन कराइए। उससे पहले गौ माता के लिए एक रोटी कम से कम दीजिए। और छठवीं बात है, पंछियों के लिए दाना जरूर डालिए। इसको कहते हैं सठ कर्म। ये 6 कर्म ये रोज कीजिए, एक भी दिन न रहे इसके बिना। तुलसी वन आश्रम में 6 काम रोज करते। पंछियों को, चींटियों को, कबूतरों को, बंदरों को, गौ माता को, नित्य का भजन यजन, ये सब यही जीवन है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। पैसा तो उनके पास बहुत होता है जिनका नाम मैं यहां से नहीं ले सकता। क्या पैसा इकट्ठा करना, कमाना, क्या यही जीवन की श्रेष्ठता है? कभी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में धन में 48 दोषों का वर्णन किया है। पैसा तो जरूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, नमक की तरह। थोड़ा नमक ज्यादा हो जाता है तो स्वाद सब्जी का समाप्त होता है। ये भी चीजें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी तो जिंदगी जीने का स्वाद ही समाप्त हो जाएगा। हम लोग प्रसन्न इसलिए, आनंद में इसलिए हैं, कथाओं के माध्यम से खूब पैसा आता है। ये तो मेरे परकर को पूछ लीजिए, किसी को देना होता है तो ये देते रहते हैं, आप चढ़ा जाते हैं, उठाना होता है तो यही उठाते रहते हैं। कोई ऐसे शौक पाल नहीं रखे हैं कि जिनके बिना हम ना रह पाए। ये धोती पहन के आया था, बच्चे ने कहा इसके संग बनियान नहीं है। मैंने कहा चल बिना बनियान के ही काम चला लेते हैं। तो एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर ओढ़ लिया। टेंशन का है बात का है? बालक कहता है ज्ञानेश्वर कहाँ है रे? ये कहता है धोती। तो मैंने कहा भाई बेटा पीला दे देता, कृष्ण जन्म है। तो बोलता है कि धोती तो है लेकिन नीचे वाली बनियान नहीं है। मैंने कहा चल बिना बनियान के ही काम चला लेंगे। एक नीचे लगा लिया, एक ऊपर लगा लिए है। कैसे भी आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे भी अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो 6 काम जिंदगी के अंतिम श्वास तक भूलना नहीं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 भगवद नाम उच्चारण, नंबर 2 नित्य स्नान, नंबर 3 घर के मंदिर में पूजन,
नंबर 4 गौ माता को रोटी। नंबर 5 अतिथि और वृद्ध जनों को सबसे पहले भोजन। और नंबर 6 चींटी, कौआ, कबूतर, इनके लिए। इसको पिपील का बलि कहते हैं, इसको भूत यज्ञ कहते हैं इसको। इसका नाम 5 यज्ञों में से एक नाम है, भूत यज्ञ। और आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस यही है कि वो आदत में नहीं है, आदत में डालोगे तो यह हो जाएगा।